कैसे हैं? पिछले क्लास में हम लोग इसमें से ये 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। मतलब एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन रह गया था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में कौन कौन से एक घातीय समीकरण है या कोई नहीं है, और नीचे का असाइनमेंट था कि 3x + 9 = 12, यहाँ x का मान क्या होगा। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग एक घातीय समीकरण के बारे में पढ़ लिया था, एक x + b = 0 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वो एक घातीय समीकरण कहलाएगा और एक घातीय समीकरण होगा, और वरना नहीं होगा। तो इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन ए को सॉल्व किया था, x + 10 = x + 8, तो एक घातीय समीकरण नहीं था। और ये किस तरह से नहीं था वो आप पिछले क्लास में आपके वीडियो में देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग समझेंगे 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नीचे वाले असाइनमेंट को क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। अब दोनों को आपको प्रूफ करना होगा कि ये एक घातीय समीकरण है कि नहीं। दोनों को सॉल्व करने के बाद एक घातीय समीकरण का जो नॉर्म्स है, जो उसका बेसिक टर्म्स है, वो उसको फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर फॉलो करता है तो एक घातीय समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम ये एक फार्मूला जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो उसी के टर्म्स में हम लोग लेते हैं a² + b² + 2ab। तो 2ab मतलब 2x = x² + 2x + 1। अगर सारे इक्वेशन को एक फॉर्म में अगर एक तरफ ले लेते हैं और इक्वल के बराबर कर देते हैं, तो x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2x, और ये प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, -x² - 2x - 1 = 0। तो इसमें देखेंगे कि x² के वैल्यू को पहले देखेंगे कि ये +x² है और ये -x², तो यहाँ पे ये कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, +2x और -2x। तो ये क्या हो गया, सब कट गया। तो सब कटने का मतलब क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो 0 = 0। क्या ये एक घातीय समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का मान ही नहीं है और वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ चर का मान नहीं निकला, यानी इसीलिए ये एक घातीय समीकरण नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, यानी एक घातीय समीकरण नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 4x + 2। ये एक घातीय समीकरण है कि नहीं। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग a + b का होल स्क्वायर + 2ab के फॉर्मूले पे इसको करते हैं। x² 1² 2x x² + 4x + 2। सारे इक्वेशन को एक तरफ कर लेते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो x² + 1 + 2x - x² - 4x - 2 = 0। ठीक है, अब इसमें x² और x के वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। +1 2x - 4x - 2 = 0। तो अगर इसके x वैल्यू को अगर हम पहले देते हैं, इसके सॉल्व करते हैं, तो +2x और -4x क्या होगा, -2x और +1 और माइनस, तो -1 = 0। अगर -2x को अगर उधर रखते हैं या -1 को उधर रखते हैं, किसी भी वैल्यू को आप इधर उधर रख सकते हैं। तो मान लिया -2x को उधर रखा तो ये 2x हो गया और ये -1 हो गया, तो x = -1/2 हो गया। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x और एक वेरिएबल वैल्यू होगा। अगर इसको हम चाहेंगे तो ax + b के भी फॉर्म में ये हमारा दिख रहा है।
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, एक टर्म्स है जो आपका इक्वेशन का एक घातीय समीकरण वो होना चाहिए। कहने का मतलब है ये एक घातीय समीकरण है, यानी ये एक घातीय समीकरण है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए हो कि घातीय समीकरण क्या होता है और किस तरह से घातीय समीकरण के वैल्यू को हम लोग निकालते हैं और किस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम पता कर सकते हैं कि वो एक घातीय समीकरण है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा आते हैं, अब जो क्लास असाइनमेंट की बात हो रही थी, सारे बेसिक टर्म्स को हम लोग पहुँच रहे हैं, मतलब ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले ये असाइनमेंट हम लोग एक कर लेते हैं, जिसका है क्वेश्चन है 3x + 9 = 12। ये एक सवाल दिया गया है, प्रश्न है। इसमें आपको x जो चर मान है इसके मान को निकालना है कि x का मान एक्चुअली होगा कैसे और वो क्यों होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर होना चाहिए, इसको हम लोग जांचेंगे भी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि 3x = 12 - 9 उधर चला गया राइट हैंड साइड में, तो 3x = 12 - 9 = 3, यानी x = 3/3 कट गया, ये x, यानी x का मान 1 हो गया। x का मान 1 हो गया। अब ये x का मान 1 ही होगा, ये किस तरह से हम लोग इसको जांचेंगे। तो सबसे पहले इसको 1 के x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में अगर पुट करने के बाद अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के वैल्यू बराबर आ जाता है तो हमारा ये आंसर सही होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। तो चलिए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं यहीं पे। 3x + 9 = 12, जहाँ x का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 × 1 + 9 = 12, 3 + 9 = 12 और 12 = 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू बराबर हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये हमारा x का वैल्यू 1 ही होगा और ये एक घातीय समीकरण को फॉलो करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।